सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने घर। मेरी वापसी हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। यार, अपने घर की जो बात होती है ना, वो दुनिया की किसी भी जगह की नहीं होती। आप महल में रह लो, आप कहीं भी रह लो, लेकिन घर की जो फीलिंग होती है, घर का जो एहसास होता है, उसको दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी दौलत उसको नहीं बदल सकती, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो घर का कोई भी नेमोल बदल नहीं होता। और बड़ा अच्छा हो गया कि मुझे ये एहसास हो गया, कुदरत ने ये एहसास दिलवाया। मेरा इंटरव्यू था वाशिंगटन डीसी में। और मेरा जो इंटरव्यू की जो मुझे मिली थी नोटिफिकेशन कंफर्मेशन, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप टेक्सास से बाहर किसी एरिया में रहते हो तो आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। लेकिन मुझ में एक चीज़ आ गई है कि मैं कोशिश करना चाहती हूँ। लेकिन कोशिश तो मैं कर रही थी और की मैंने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी था जो कि मुझे खींच रहा था वहाँ पे। तो एक तो ये हो गया कि अच्छा हो गया, आउटिंग हो गई, मेरी फ्रेंड से मुलाकात हो गई और म्यूज़ियम्स मैंने घूम लिए। और मतलब आबो हवा बदल गई, जगह बदल गई, लोग बदल गए। वो सारा कुछ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बड़ी शिद्दत से इस बात का भी एहसास हुआ कि यार, आपका जो घर होता है ना, वो उसका कोई नेमोल बदल नहीं होता। तो मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी सैटिस्फाइड हूँ कि यार आपका एक ठिकाना है, आपका एक घर है, जहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, आप खुल के बिला झिझक आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। आपको किसी से पूछना नहीं है। आपको मतलब सोचें, आपका एक घर है और आप उसके बादशाह हो। तो वापस आके ना, मुझे जब मैं ट्रैवल कर रही थी वापसी के लिए, तो उस वक़्त से ही मुझे ये खुशी वाली और एक्साइटिंग वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई थी कि यार, अभी मैं अपने घर जा रही हूँ। तो आप जब सफ़र में होते हो तो आपको लग रहा होता है कि यार, मैं छत के बिना रह रही हूँ। लगातार आपके साथ वो फीलिंग जो है वो अटैच होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ की बुराई कर रही हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया गया। लेकिन मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि आपका जो अपना घर होता है ना, आप वहीं पे बादशाह होते हो। वो आपकी असल मिल्कियत होती है। तो जी, बड़ा अच्छा हो गया कि अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा जहाँ पे इंटरव्यू था, तो वहाँ के लिए मुझे बोला गया था, जो मेरा कंफर्मेशन मुझे ईमेल मिली थी, उसमें ये था कि जी, आप अगर इफ़ यू आर एज अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट अदर दैन वाशिंगटन डीसी, देन यू विल नॉट बी अकोमोडेटेड हेयर। और मैंने वो पढ़ा उसको, बट स्टिल एक अंदर ख्वाहिश थी कि यार, लेट्स ट्राई, कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी थी ख्वाहिश कि यार, मैं निकलना चाहती हूँ, मैं बस डेंटन से निकलना चाहती हूँ। और वो बहुत अच्छा हुआ, जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि आबो हवा की तब्दीली बड़ी अहम होती है। तो मैं अब जब वापस आ गई हूँ, तो मैं बिल्कुल फ़्रेश सा महसूस कर रही हूँ। और जो मेरी इंटरव्यू था, उसकी वही बात हो गई कि यार, आपकी जहाँ की रहाइश है आपकी, आपने उसी जगह पे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी दोस्त प्रतिमा ने मुझे कॉल कर ली और उसने कहा कि चलो, कहाँ पे हो तुम? डीसी में हो? तो मैं आसपास ही रहती हूँ, तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी। उसके बाद मेरी एक और दोस्त थी, फरहीन, उनसे मेरी बातचीत थी तकरीबन 1 महीने से। और फिर मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम आ रही हो डीसी की तरफ, तो हमारे पास ज़रूर आना। मैं अपनी इन दोनों फ्रेंड्स के यहाँ गई और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, मज़ा आया। प्रतिमा के यहाँ उसकी रूममेट और उसकी फ्रेंड से मुलाकात हुई। प्रतिमा के नेबरहुड में एक बंदी रहती है, वो बहुत बहुत स्वीट, बहुत प्यारी बंदी, वही बंदी जिसने मुझे बिंदिया का पत्ता दे दिया। तो जी, खूब सारी सैर भी की और मज़े मज़े के खाने खाए और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म के खाने खाए।
प्रतिमा के साथ मैंने इंडियन खाने खाए और मोस्टली हमने वेजिटेरियन खाना खाया, और बाहर जो है हम मेडिटेरियन और कबाब शॉप जो कि अफ़गानिस्तान की थी, और मैक्सिकन, ये सब कुछ खाना हमने खाया और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा। तो थ्रू आउट मैं हेल्दी खाना खाती रही। उसके बाद मैं फ़रहीन के घर आई तो वहाँ पे मैंने चिकन बिरयानी और दाल चावल और इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें मैंने वहाँ पे एंजॉय की। तो मेरा विज़िट बड़ा अच्छा रहा, बड़ा खूब मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। और मैंने सफ़ोरा आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सफ़ोरा को मैंने विज़िट किया वर्जीनिया में। तो वर्जीनिया स्टेट के कैपिटल में मैंने सफ़ोरा को विज़िट किया, और मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए था, उसका नाम है शार्लेट टिलबेरी का ग्लास फाउंडेशन, और उसके अंदर ग्लॉस भी है। सो आई वांटेड दैट, तो वो मैं सफ़ोरा गई तो फिर मैंने कहा कि यार यहाँ पे इस चीज़ का भी पता कर लेते हैं। सो आई हैड दैट, और वो उन चीज़ों का हॉल मैं करूँगी इंशाल्लाह, वो आप लोग देखेंगे। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे इस व्लॉग में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यार आपका जो अपना घर होता है ना, वो आपकी बादशाहत होती है। आपको पता होता है कि आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, आपका खाना कहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ स्टॉक करके रख देते हो घर में। मैं और नेथन ग्रॉसरी के लिए गए, जिस दिन मैं आई उसके अगले ही दिन हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए, क्योंकि नेथन थोड़ा बहुत कुकिंग कर रहा था। ज़्यादातर वो अपना सैंडविच बना रहा था, उसके अंदर जेली लगा ली, पीनट बटर लगा लिया, या वो लगा लिया, शहद लगा ली। इस तरीके से नेथन जो है अपने सैंडविचेस बना के खा रहा था। तो इतनी कोई वेजीज़ उसने नहीं रखी थी, थोड़ी बहुत वेजीज़ ख़राब हो गई तो वो उसने फेंक दी थी। मैंने कहा अच्छा किया तुमने फेंक दिया। मेरे करेले अभी तक पड़े हुए हैं और वो सही सलामत पड़े हुए हैं, थैंक्स टू केमिकल्स। तो करेले मैं इंशाल्लाह कल मैं बना दूँगी। तो इतनी ज़्यादा कोई वेजीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा यार अब मैं घर आ गई हूँ तो आई वांट टू कुक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू। तो हम लोग गए, हम लोगों ने वेजीज़ ख़रीदी जो भी चाहिए था। मैंने कहा जो भी तुमने लेना है ले लो। तो कल बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने वॉलमार्ट जाके अच्छी खासी अपनी शॉपिंग कर ली। बाकी मेरी कॉफ़ी ख़राब हो गई थी, वो 1 साल से पड़ी हुई है, उसको मैंने इतना इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो है कॉफ़ी भी ले ली। फिर हम लोगों ने टर्की लिया। यार टर्की ना इधर अमेरिका में एक बड़ी सारी चिकन के जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है, इट्स अ बर्ड, और उसका ये लोग बड़ा अच्छा कीमा बेचते हैं, जिसमें 10% फ़ैट होता है, 90% मीट होता है। तो मैंने कहा यार मीट के लिए बहुत मन कर रहा है। तो ये गाइज़ यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, मैं बहुत मतलब इतनी मिकदार में बनाती हूँ कि 1 या 2 दिन चले, या 1 दिन में भी अगर नेथन उसको ख़त्म करता है तो आई डोंट माइंड। खाने पे मैं कहती हूँ यार खाने पे रोक टोक ना हो, और खाने की जो क्वांटिटी है वो आप अच्छी खासी करके बनाओ, कि ऐसा ना हो कि कोई बोले कि यार ये जो है एक ही टाइम में ख़त्म हो गया, या कोई बंदा बोले कि आई कुडंट ईट इनफ। तो वो चीज़ मैंने अपनी अम्मी से सीखी है कि एक तो अम्मी की ये बात बहुत मुझे याद आ रही थी, अम्मी का ये कहना कि अपना घर कच्चा हो बट अपना हो, और फिर अम्मी एक और बात भी हमेशा बोला करती हैं कि झोंपड़ी हो बट अपनी हो। तो इस बात की अहमियत का तब पता चलता है जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप यहाँ वहाँ जाते हो, जब आप एयरबिनबी में रहते हो, या फॉर इंस्टेंस जब आप किसी के घर में मेहमान बन के रहते हो। तो मैं वापस आ गई तो मैं नेथन को बता रही थी कि मैं जब भी किसी और के घर में होती हूँ ना, तो लगातार मुझे एक अनरेस्टिंग सी फीलिंग होती है, मैं कभी भी फुली कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो मैंने उसे कहा ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार की कमी होती है, या इज़्ज़त की कमी होती है, केयर की कमी होती है, मैं बस नहीं महसूस करती हूँ कंफर्टेबल। तो नेथन की अम्मी के घर भी चले जाओ तो भी ऐसी फीलिंग होती है, जब इसके अब्बू के घर चले जाओ भी ऐसी फीलिंग होती है। तो मैंने वापस आते ही नेथन को बोला, मैंने कहा एक मुझे अपनी अम्मी के घर में कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ। मेरी अम्मी का घर मतलब मेरे पेरेंट्स का घर, मेरे वालिदैन का घर। और दूसरा मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारे साथ जो ये घर है, यहाँ पे मुझे ना ऐसी कभी भी फीलिंग नहीं आती है कि यार मुझे जाना है, मुझे कुछ भी ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ, और मुझे लगता है और मुझे बिलीव है इस बात का कि मैं घर की जो है
मालकिन हूँ। तो वो गाइज़ बड़ी अच्छी फीलिंग थी। मैं वापस आ गई और मुझे कोई रोक-थाम नहीं थी। जब हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए गए तो नेथन ने कहा जो भी ख़रीदना है ख़रीदो, मेरे ऊपर कोई रोक-थाम नहीं थी। मैंने 3 अलग-अलग तरह का मैंने गोश्त ख़रीदा, फिर मैं वापस आ गई, मैंने कहा आज मैं ये बनाऊँगी। वो सारा कुछ मतलब मेरे ऊपर था। आई वाज़ डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। फिर आज सुबह मैं उठ गई, मैंने खूब सारे अंडे और आलू का ऑमलेट बनाया। वो मेरी अम्मा की बड़ी मज़े की रेसिपी है। तो थ्रू आउट मैं ये करती रही। फिर किचन में मैंने अपना जो है सफाई वगैरह शुरू कर दी। बर्तन जो है वो डिश वॉशर में डालने थे, वो कर दिया। मैंने लॉन्ड्री की डिश वॉशर में, बर्तन जब धुल गए तो मैंने उनको अपने उस पे जगह पे लगाया। एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे अपनी जो डिनर सेट है उसके कलेक्शन को देख के। वी हैव इनफ प्लेट्स। हमारे यहाँ जो है 12 प्लेट्स हैं और 12 बॉल्स हैं, और हमारे यहाँ चमचे खूब सारे हैं, और कप्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यू कीप ऑन यूजिंग द कप्स एंड आप उनको जो है डिश वॉशर में डालते जाओ। आपको ये गम नहीं होता, ये परवाह नहीं होती कि यार पीछे कप नहीं रह जाएगा। तो आप खूब सारे कप गंदे कर दो, अपने डिश वॉशर भर दो, बट स्टिल यू हैव plenty of cups, balls, plates, dishes, everything. तो ग्लासेस भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं। शीशे के गिलास हैं, उन पे नेथन का N लिखा हुआ है। वी हैव 12 ऑफ दोज ग्लासेस। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ग्लासेस हैं। कप्स तो इतने हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के हम लोगों ने रखे हुए हैं, सो फिर भी जगह कम हो जाती है। बस मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि आपकी जो अपनी आपका जो अपना घर होता है, आपकी जो अपनी जगह होती है ना, आप वहीं के ही बादशाह होते हो। और वी शुड चेरिश दीज थिंग्स। हमारे पास अगर अपनी छत है तो यकीन करें वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीन कोना है। आपकी वो छत है और आपको कभी भी कोई नहीं कह सकता कि यार निकलो यहाँ से। मैं वैसे ही बोल रही हूँ जैसे एयरबिनबी में होता है, आप वहाँ पे आपका चेक इन का टाइम है। इस बार मैं एयरबिनबी में मुझे तासुर था कि मैं 10 बजे या 12 बजे जा सकती हूँ। तो वो बंदी को मैंने, जब मैं एयरपोर्ट अपने पहुँच गई बाल्टामोर, तो मैंने उसको बोला कि एम आई सपोज टू रिसीव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट माई रूम, अबाउट माई चेक इन। तो बंदी ने बोला कि हाँ, जब तुम्हारा चेक इन का टाइम करीब आएगा ना तो फिर मैं तुमको इन्फॉर्मेशन भेजूँगी। तो चेक इन का टाइम था 3। मैंने कहा अरे वाह, तो मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ था, ये इसी बार डीसी में हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा वाह, मतलब 3 बजे से पहले मैं नहीं जा सकती हूँ। फिर 2 बजे 2:30 बजे के करीब उस बंदी ने मुझे मालूमात भेजी कि तुम्हारा जो दरवाज़ा है उसका कोड ये है, तुम्हारे कमरे का कोड ये है। तो वो एक फ़ीलिंग थी कि यार आप किसी और की जगह पे आप हो तो आपको एक टाइम है कि यू कैन नॉट कम बिफोर दिस टाइम। और जिस दिन मेरा चेकआउट था तो उस दिन ये था कि सुबह 9 बजे तुमने कमरा ख़ाली कर देना है। अब देखें, ये एक अजीब सा रूल है कि आप 3 बजे से पहले चेक इन नहीं कर सकते हो, और आप 9 बजे से पहले आपको चेकआउट कर देना है। उसके बाद आपके ऊपर पैसे चढ़ते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं रात को जब सोती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस होती है कि यार सुबह 9 बजे मेरे को सब पैक करके, कमरे को साफ़ सुथरा करके, डस्टबिन वगैरह ट्रैश को ख़ाली करके मुझे निकल जाना है। तो ये वाली फीलिंग अच्छी नहीं होती गाइज़, बिकॉज़ आपके सर पे एक तलवार लटक रही होती है। अच्छा अभी नींद है, नींद को तोड़ो, उठो, वरना तो आप काम कर कर के थक जाते हो। एयरबिनबी में बंदा क्यों जाता है? या तो वेकेशन के लिए जाता है, या तो फिर कोई काम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, या कोई ट्रेनिंग होती है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं लेके आई अपने 14 दिन के टूर से। तो बड़ा अच्छा रहा, काफ़ी लर्निंग हुई। मैं अपने साथ बहुत सारे मोमेंट्स मैंने गुजारे। जब मैं वापस घर आ गई तो मैंने कहा कि यार दिस इज़ माई क्रीम, नोबडी कैन स्टॉप मी टू यूज़ दिस क्रीम। और भी कोई भी चीज़ है, आप जो खाना बनाते हो आप बना सकते हो। आप वेज बना सकते हो, नॉन वेज बना सकते हो। सो इट्स योर टेरिटरी, आपकी वो मिल्कियत है। तो वो बड़ा अच्छा लगा वापस आके और एक क्वीन की तरह महसूस करके। तो मैं ये आज का व्लॉग है गाइस, और मैंने सफाई शुरू कर दी। कल तो मैंने खूब नींदें
हम सिंधी में बोलते हैं निंड्रा कुटण। तो मैंने कल खूब नींद अपनी कुटी है। मैं उठ गई, खाना खाया, दोबारा मैं कल्टी होकर सो गई। नेथन मुझसे पूछता है रात को सो पाओगी, तुम इतना ज़्यादा सोई हो आज? मैंने कहा मुझे अभी से नींद आ रही है। तो ये था हाल वाल। मैंने खूब सारी नींद पूरी की और आज दोपहर तक मुझे ऐसे सुस्ती सुस्ती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा इनफ इज़ इनफ, गेट अप नाउ। तो हम लोग जो है आज फिर हम लोग काम काज पे गए। और गाइस ये क्यूट सी गाड़ी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। तो जी शॉपिंग करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आई होप यू लाइक द व्लॉग गाइस। बाय, आई एम बैक टू नॉर्मल लाइफ।